असक्षम रहते हैं और जिससे कि हमारी गरीबी और बढ़ते जा रही है। एटलीस्ट जो सरकार योजना बनाता है और जो भी जागरूक लोग हैं, जो एक्टिविस्ट है, सामाजिक रूप में अपने आप को जगाते रहते हैं, वो इन योजनाओं का प्रयास करें, क्योंकि सरकार का पहल सिर्फ यही रहता है अपने आप को अच्छा दिखाना, और विपक्ष का पहल इतना रहता है कि उसे गलत ठहराना। इन पक्ष विपक्ष से अलग हटते हुए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो योजनाओं का पता करते हुए एक मुहिम चलाए, जिससे कि हर गरीबों तक, हर दलितों तक, हर जितने भी निचले पायदान के खास कर लोग जिसके लिए योजना बनी उन तक पहुंचे, क्योंकि पहुंच बढ़ेगा तभी हम वो सुदृढ़ होंगे तो हमारा समाज की संरचना में बदलाव आएगी, और उस समाज की संरचना के बदलाव से हमारी बिहार भी बदलेगी। इसलिए बिहार के नजरिए से सोचिए, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सोचने की जरूरत नहीं, एक बार अपने सोच और नजरिए को बदल दीजिएगा तो हमारा बिहार विकसित की ओर जाने लगेगा। कुछ लोगों को जागृत होनी होगी, राजनीति की पहल से थोड़ी अलग हटनी होगी। हाँ, राजनीति जरूर आप करिए, अपने बीचों से उठाइए, लेकिन सोच को जरूर बदलिए और एक पॉजिटिव वे में सोच रखिए, जिससे कि हमारा भी उन्नति हो और हमारे बिहार की भी। एक मेरे मन में प्रश्न था, बिहार की शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, बगल में आप आर्यभट्ट को देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को देख सकते हैं और महात्मा बुद्ध को देख सकते हैं, ज्ञान की भूमि जिसे कहते हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में हमको देखने में लग रहा है कि क्या ये बिहार शिक्षा माफियाओं का केंद्र हो चुका है? बिल्कुल ये केंद्र माना जाता था और स्वाभाविक है, हम आदर करते हैं। आपको भी पता है महात्मा बुद्ध, जिनके आदर से हमारी सर झुक जाती है, जहाँ भी देखते हैं, चाहे जितने भी चर्चाएं कर ले, लेकिन इसमें भी शुरू हो जाती है तो माफियाओं का ही। अगर आज शिक्षा खोल दिया गया प्राइवेट स्कूल सीबीएसई नाम के, तो वो माफियाओं के, वो कमाने के लिए खोले हुए हैं, कोई देने के लिए नहीं। आज देख लीजिए आरटी के 25% का कभी पूरा नहीं हुआ, कभी तो एकदम खत्म ही था, लेकिन इस बार पूरा भी हुआ 25% देने के लिए, उसमें भी सीट कमी रह गई। अजीब भाई, इतना भाई संख्या बढ़ा हुआ, 25% सीट नहीं बढ़ पा रहे हो। आप देख लीजिए डीओ पे देख लीजिए कितने डीओ पे ऑलरेडी ये पड़े हुए हैं, घोटालेबाज पड़े हुए। और यही नहीं, आपको एकदम फैक्ट चेक हो जाए तो 90% डीओ पे अगर जांच कर दिया जाए तो वो घोटालों का केंद्र। जितने भी कुर्सी टेबल बटे उसमें पैसा कमाएगा, जितने भी समरसेबल डाले गए उसमें इनके पास पैसा है, नहीं तो आप जांच करा लीजिए। इस बात को खुलेआम है, 90% डीओ अगर इस जांच में दोषी नहीं पाए गए तो मैं आरटीआई लिखना छोड़ दूंगा। इस बात को मैं इसके आरटीआई के तहत नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम पूरा विश्वास है कि 90% लोग इसमें फर्स्ट है डीओ। जैसे कि हाल ही में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर रेड पड़ा था, न जाने कितना पैसों का उनके ऊपर आरोप लगा था और विजिलेंस टीम ने उनको गिरफ्तार किया था। तो एक जिला शिक्षा पदाधिकारी किस प्रकार से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है, और तमाम तरह के अभी हमने पटना के गांधी मैदान में देखा कि एक बच्चों का आंगनबाड़ी योजना है, पोषण योजना है, बच्चों का आहार योजना है, लेकिन ग्राउंड धरातल पर अगर हम जाकर पता लगाए किसी भी अभिभावक से पूछने को पता चलता है कि उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है, उसमें भी कमीशन खोरी होते हैं। बच्चों का जो अधिकार है उसमें भी लोग कमीशन खा लेते हैं, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते। इस आंगनबाड़ी योजना हो या प्रारंभिक शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी जिसको कहा जाता है, तो उस केंद्र पे जो शोषण हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? ये सिस्टम बना हुआ है, ये जितने भी आंगनबाड़ी ये सब बने हुए हैं ना, वहाँ सिस्टम शुरू होता है आंगनबाड़ी बीओ से। बीओ उस सिस्टम को इस तरह से बना हुआ है, आंगनबाड़ी वाले बीओ को पहुंचाएंगे और बीओ डीओ तक पहुंचाएगी और फिर ऊपर कहाँ जाती है कहना मुश्किल है। लेकिन ये पैसा का सिस्टम बना हुआ है, ना कि पढ़ाई का सिस्टम बना हुआ है। पढ़ाई क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा पैसा हमारे पास पहुंच रहा है। इस बात पर आप जितने भी बीओ डीओ पे पढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, ना कहीं किसी भी सरकारी स्कूल में बीओ के और डीओ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिस्टम में वही बैठे हुए हैं। उसे पैसा कमाई का जरिया बना हुआ है, वरना हर पे जांच बैठा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा करप्शन दिखेगा। जहाँ जैसे ही कोई बेचने और अच्छा विकसित करने और मॉडल बनाने की बात होती है तो ये अपना आंकड़ा तय करने लगते हैं कि हमारा कमीशन कितना आएगा। इस कमीशन के खेल में ही हमारा शिक्षा नीचे पायदान पे चला जा रहा है। सरकारी स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बांटने के लिए, पोशाक बांटने के लिए, लेकिन हमें शिक्षा नहीं चाहिए। और शिक्षा भी चाहिए तो वो साक्षरता साइन करने के लिए, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। और हम जब कंपटीशन की बात करते हैं तो संपूर्ण है जो कि मिडिल क्लास में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि हमें शिक्षा बने। वही जहाँ व्यापार और ये जहाँ डेली ड्रेस बदल दिया जाता है, स्कूल में जितने भी किताबें बदल दिया जाता है और पैसों का लूट बनाए, फिर भी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से हम खुश हैं। हम अपने आप को सही मानते हैं। एक तो हमारा स्टेटस भी जुड़ा होता है और कुछ पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन वहाँ लूट का केंद्र है। इस लूट को केंद्र को बंद करने के लिए अगर सरकारी को सही नहीं किया जाएगा तो गरीब गरीबी की ओर चला जाएगा और कुछ संपन्न लोग के लिए ही शिक्षा बच के रह जाएगी। दोस्तों, कहने की बात है कि शिक्षा एक पूंजीवाद हो चुकी है को एकदम आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में जाए और लोगों को जागरूक करें। और हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे शिक्षक आ चुके हैं, तो हम आप लोगों